मेरी बात सुनो हफीजा, अब मुझे अपने साथ बाहर जाकर टांगे तुड़वाने के लिए नहीं कहना। हाँ, आपको अल्लाह का वास्ता है नैयर साहब, मैं आपसे नहीं कहूँ तो किससे खामोश जाकर हो जाओ। कहूँ? आ गई, तुम कहाँ गई थी? आप लोग परेशान थे क्या? बात सुनो नूर मैडम, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है कि सारा दिन इधर उधर घूम फिर कर इस वक्त मुंह उठा के चली आओ, समझी? समझाए बिथाना। क्या ये होटल है? इस घर को होटल समझा है क्या? मुझे माफ कर दें अंकल, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। बहाने करवा लो से। खैर, जो होना था वो हो गया, लेकिन बात सुनो, आज के बाद अकेली मत जाना, इस्तांबुल है ये। दरअसल मैं परेशान हो गई थी बहुत। आंटी, अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। ठीक है, ये भी रख देना बेटा, शुक्रिया। हर दिन लड़ाई, हर दिन शोर शराबा, नाज़ान और खाला की वजह से घर जाने का दिल ही नहीं करता। कभी कभी नाज़ान बात कर रही होती हो तो मेरा दिल करता है कि उसे तलाक दे दूं, लेकिन कर नहीं सकता। शैतान की पैरवी करने का पछतावा भी होगा। शैतान? हाँ, शैतान, शाम का शैतान। यानी तुम नाज़ान को इम्पॉसिबल? सही समझे, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं हमेशा अच्छा आदमी बनता हूं। मेरी बीवी के 2 जुमलों में से एक ये होता है कि तुम कैसे मर्द हो। शैतान की पैरवी नहीं करता मैं, और अगर करता हूं तो पछतावा होता है। मेरी बात सुनो जाहिद, जो भी है या तो मर्द बन के दिखाओ, वरना फिर तलाक दे दो उसे। तो बताओ क्या मैं मर्द हूं? यार, मुंह ना खुलवाओ मेरा। अच्छे बुरे इतने साल साथ गुजारे हैं, इतना अरसा साथ गुजारने के बाद तलाक देना मुझे मुनासिब नहीं लगता। मुश्किल काम है। मुश्किल है, मुश्किल। खुद को देखो, 3 साल से सोई बीवी को तलाक न दे सके, जबकि एक दिन भी उससे मोहब्बत नहीं की। मैंने तो पसंद से शादी की, मोहब्बत की शादी। और तुम खाला की जबरदस्ती पर, कोजान खानदान के वारिस ना होने की वजह से मैं तुमसे बेहतर हूं ना। बीवी की बदमिजाजी से भी मोहब्बत है मुझे। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।